अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे जहाँ भी हों। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे। मैं मोहम्मद नाजिम हुसैन अजहरी मदनापुरी, आप देख रहे हैं नाजिम के वाक़ियात। क्योंकि मैं आपके सामने बहुत बहुत उम्दा, बहुत बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके हाजिर होता रहता हूँ। क्योंकि आज हमारे मुसलमानों का ये हाल है कि दीनी वीडियो से ज़्यादा रग़बत नहीं रखते हैं और नाच गाने की वीडियो में ज़्यादा मुलव्विस रहते हैं। जबकि मुसलमान की ये शान होना चाहिए कि दीनी वीडियो को ज़्यादा देखा करें और जो गलत वीडियो है उनसे बाज रहें। क्योंकि जब हम दीनी वीडियो को देखेंगे, दीनी वीडियो को देखने के बाद उस पे अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत सवर जाएगी। आइए, मैं एक बहुत जबरदस्त आलिम दीन हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार खान का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूँ। मुफ्ती शहरयार खान के समझाने का अंदाज ही निराला है। बहुत अच्छे अंदाज में समझाते हैं और बहुत बढ़िया तकरीर करते हैं और उनकी तकरीर से बहुत से लोग, बिगड़े हुए लोग, सुधर गए हैं। आइए, मुफ्ती शहरयार खान साहब का वीडियो आपके सामने लेके हाजिर हो रहा हूं। आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। वीडियो को पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा कितनी कितनी प्यारी बातें उन्होंने इस वीडियो के अंदर कितने अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की है। आइए वीडियो को सुनते हैं। मैं 50 एकड़ जमीन, अब 50 खरब की फैक्ट्री का मालिक बन जाऊं। मैं बिजनेसमैन हूं। आपका अपना कोई घर नहीं रहे। आप मेरे नबी के नाइब हैं, नाइब रसूल हैं। नाइब रसूल होना इतना बड़ा मनसब है। रसूल का नाइब क्या समझ लिया? नाइब पैगंबर, नाइब रसूल। रसूल पाक से जितनी शदीद मोहब्बत होगी उतनी ही मोहब्बत नाइबीन रसूल से भी होगी। चूंकि हुजूर के ये नाइब है, हुजूर का पैगाम पहुंचाते हैं, हुजूर के इरशादात ये आम करते हैं, सरकार की बातें लोगों को सुनाते हैं, हुजूर की हदीस पढ़ पढ़ के बताते हैं। मोहब्बत जब सरकार से होगी तो जो सरकार की बात बोलने वाले आलिम है उनसे मोहब्बत होगी। नहीं, माल नहीं था तो दुआ करवाने आते थे। जब माल हो गया, अब उम्मीद कर इमाम साहब मेरे पास आए ताकि 10 रुपये हम उसको नजराना दें, और सब घमंड में चूर हो गए। अब ये नहीं जाएंगे, वो इमाम साहब आएंगे, अरबों में खेलो या खरबों में खेलो। नाइब पैगंबर का एहतराम करते हुए अगर उनके हुजरे में चले गए तो जान ले कि यहां से लेके वहां तक जितने कदम पड़ेंगे वो सब कदम जन्नत की तरफ उठेंगे। नाइब रसूल, घमंड, दौलत का घमंड। बेहतर था कि तुम गरीब रहते ताकि घमंड नहीं होता। बेहतर था कि तुम रेडी चलाते, कम से कम आलिमों का एहतराम करते। ये कौन सी दौलत कमाल है कि आलिम से लड़ाई, मस्जिद मदरसा से जंग, और सारे अच्छे लोगों से दुश्मनी, काफिरों से, मुशरिकों से, बेईमानों से, चोरों से, गोंडों से, थानेदारों से, दिन भर गाली गलौज करने वाले पुलिस वालों से दोस्ती। बेहतर था कि तुम गरीब रहते ताकि तेरा रिश्ता मस्जिदों से, खानखाहों से, आलिमों से जुड़ा रहता। दुनिया नहीं मिलती मिलती ईमान अकीदा सलामत रहता। मरते तो मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाते। ये क्या दौलत कमा लिया कि अब घमंड और गुरूर आ गया। ला युहिब्बुल मुतकब्बिरीन। और हदीस में आया है कि ला यदखुलुल जन्ना, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र। राई के बराबर किसी के सीने में घमंड रहा, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। राई के बराबर, राई के जर्रा बराबर घमंड रहा, वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। बस अपना आपका मन चलेगा कि मुस्तफा की शरीयत चलेगी, आपका मन चलेगा या खुदा का कानून चलेगा, आपका मन चलेगा या सुन्नत और शरीयत का राज चलेगा। मन नहीं चलेगा, मन में तो बहुत गंदी गंदी बातें आती हैं, मन तो घमंड का पुतला हो जाता है। मगर शरीयत, मन चाहे हजार शरीयत पर अमल नहीं करना चाहे मगर करना ही पड़ेगा। मन हजार चाहे कि हम इससे दुश्मनी कर लें, आलिमों से नहीं करनी है। आलिम अल्लाह के रसूल के नाइब होते हैं। ये हर हाल में हमें जन्नत का रास्ता दिखाने वाले होते हैं। ये सारी दुनिया को अपने अपने काम की सूझी है। उलमाए कराम को एक ही नशा दिमाग में रहता है, कैसे लोग तौबा करें, कैसे लोग नमाजी बन जाए, कैसे लोग सच्चे बन जाए,
कैसे लोग जन्नती हो जाएं? अगर मस्जिद के इमाम को आप कहते हैं कि जोहर से पहले पहले बोरिया बिस्तर समेट के तुम चले जाओ, या असर के बाद जाओ, असर से पहले जाओ, उसको मालूम है कि ये मेरा आखिरी जुमा है इस गांव में, वो नहीं बोलता है कि ए गांव वाले तुम मुझको निकाल रहे हो, जाओ सब नमाज बगैर वजू के पढ़ाया है, अब तुम लोग अब मरते रहो, अब मैं यहां से जा रहा हूं। नहीं, बल्कि वो क्या कहता है, उस जुमा में भी जिस जुमा के बाद उनको बोरिया बिस्तर समेट के अपना घर जाना है, जगह छूट रही है उनकी, उस जुमा में भी वो कहता है मैं जाता हूं मगर तुम नमाज पढ़ते रहना, तुम सुन्नतों पे अमल करना, तुम झूठ मत बोलना, तुम मुस्तफा की सुन्नतों की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। जगह छूटे छूटे मगर वो आपकी जन्नत की फिक्र करते हुए जा रहे हैं कि तुम जन्नती बन जाओ, तुम जहन्नम मत जाओ। इससे बड़ा शुभ चिंतक, इससे बड़ा खैर खां दुनिया में कोई होगा? आप उसकी रोजी रोटी के दुश्मन हैं, मगर वो आपको जन्नती देखना चाहता है। इस धरती पर यही गरोहे आलिम है, आप सताते हो मगर वो तुम्हें हराम का नहीं हलाल का रास्ता दिखाता रहता है। सच्चा शुभ चिंतक, सच्चा वेलविशर ही उलमाए कराम की जमात है, जो हमेशा आपके लिए भला चाहते हैं। अब जरा 2-3 बातें मैं बता देता हूं, उसके बाद आप, हमारे शेख मौजूद हैं, पीर साहब की दुआ में आप शरीक रहेंगे। पीर साहब की मौजूदगी में 2.5-3 घंटे बोलना अच्छा नहीं है। ऐसे तो आदतन बात से बात पैदा होती है, गुफ्तगू हमारी लंबी हो जाती है, इसीलिए हिंदुस्तान बहुत थोड़े लोग हैं जो मेरी तकरीर पसंद करते हैं। 90% लोग मुझको पसंद नहीं करते हैं। वो जो कॉमेडी बोले, जो किस्सा कहानी बोले, उसको पसंद करते हैं। अरे फला को बुलाओ, फला को बुलाओ, मौलाना साहब, और नहीं वो तो बोलेंगे कि ये मत करो, वो मत करो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। वो सब तो कौन सुनता है आजकल इस जमाने में, वो बोलते हैं लोग, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन जिसको आखिरत प्यारी है, जन्नत प्यारी है, ईमान प्यारा, तो वो तो मेरी तकरीर सुनते हैं। और कुछ तकरीर ऐसी हैं, तकरीरें तो डेली होती हैं, मगर साल में 2-3 तकरीर कुछ ऐसी हो जाती है जो हमेशा सुनने वाली होती है। मेरा एक मुरीद में रहता है दुबई में, वो कहता है, अब्दुल समद नाम का मुरीद है, तो वो बोला कि हजरत तकरीरें तो ढेर हैं आपकी, लेकिन एक तकरीर को मैं अपने लिए चुन करके अलग से सेव करके रखा हूँ। जब भी मुझको लगता है कि ढेर मकान चाहिए, ढेर जमीन चाहिए, पैसा कम है, वो तकरीर सुन लेता हूँ, सारी मोहब्बत दुनिया की निकल जाती है, सुकून मिल जाता है। सोचता हूँ कि जो है तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत है, इसके आगे ज्यादा हिर्स हवस नहीं करना चाहिए। सुकून मिलता है, आपकी तकरीर से मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि हम जो नफसनेस दूर होती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो सुनते हैं, मगर जनरल लोग कहानी, किस्सा और कॉमेडी सुनना चाहते हैं। अगर आप अगर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है जो आप सुन रहे। बस एक बात इतना याद रख लें, गिरा बांध करके, 1 करोड़ की एक बात, आज सारी दुनिया परेशान है, सारे लोग, गरीब से ज्यादा अरबपति परेशान है। अगर नहीं है तो अरबपति जहर खा के मर क्यों रहे? सुकून अगर दौलतों में है तो उसको तो और मजा लेना चाहिए। नहीं, आजकल जितनी भी अखबारात में खबरें आ रही हैं, सब अरबपतियों के मरने की खबरें आ रही हैं। अभी एक खबर इसी गोरखपुर गोंडा जोन की खबर है कि शादी में एक औरत दुल्हन डांस कर रही थी। दुल्हन, आजकल तो शर्म हया सब खत्म है। पहले तो दुल्हन तो बेचारी मारी तन्हाई में रहती थी, वो फिक्र में रहती थी, अब कैसा ससुराल मिलेगा, कैसा शौहर मिलेगा, माँ बाप का प्यारा घर छूट रहा है, इसी फिक्र में बेचारी हफ्ता दिन से घुली रहती थी। और कुछ नहीं बोलना, बिल्कुल गुमसुम गुड़िया बन के रहना, न भाई से, न बाप से, न बहन से, न माँ से, रोते रहना, एक मुस्तकबिल की फिक्र में, पता नहीं कैसा होगा, क्या होगा। और आजकल तो यहाँ सब कुछ के देखा भाला रहता है, लड़के से बात किया हुआ रहता है, होटल अटेंड होता है, खाना पीना सब होता है, रेस्टोरेंट वगैरह सब कुछ। अब जब सब कुछ पहले से हो गया तब क्या वह रोएगी, क्या करेगी? आजकल तो हाल ये हो गया है कि ब्यूटी पार्लर में जाके शादी से पहले मेकअप, और वो चाह अंदर से आता भी है कि रो, फिर भी वो नहीं रोती है कि मेकअप बिगड़ न जाए, मेकअप बिगड़ नहीं जाए। सच, 100% सच्ची बात है, मेकअप बिगड़ न जाए, वह रोती नहीं है। और साहब वो फिल्म में देख रही कि दुल्हन भी नाचती है, दादी भी नाचती है, माँ भी नाचती है, तो अब इसको ना चाह करके भी ये नाचने लगती है, ना चाह कर, क्योंकि शर्म हया सब खत्म है, शर्म हया सबका जनाजा निकल गया। ईमान जहां है वहां हया है, जहां हया है वहां ईमान है। अल हया शुअबतुम मिनल ईमान,
यहाँ चड्डी पहन के हमारा छोकरा अकेली पे सड़कों पे घूमता है, माँ के सामने, जवान बेटी के सामने, जवान बहन के सामने घूमता है। जो शर्म है सब खत्म है। लुंगी पहनना जबरदस्त लिबास है। लुंगी हुजूर की सुन्नत है। लुंगी में बिल्कुल कंफर्ट लिबास है, कंफर्ट है, कंफर्टेबल है, आरामदेह है। मगर टाइट पैंट, टाइट हाफ पैंट, जर्सी, जंघिया, वो सब में खतरा है। पेशाब करने में पेशाब कतरा टपक जाना, उसमें लग जाना, या फिर जल्दी से पेशाब लगा तो चड्डी ही में पेशाब का हो जाना, पैंट ही में हो जाना, खड़े खड़े पेशाब किया तो कतरा टपक जाना। मगर लुंगी में कुछ नहीं। अगर शुगर की बीमारी है, जल्दी हो गया, बाथरूम में घुसा, अब वहां फोर्सली निकल गया, जो लोग मरीज है ऐसा होता है, फिर उनको ज्यादा टेंशन नहीं है, बस लुंगी है, अपना उठाया, अपना कर दिया, कोई टेंशन नहीं है। उसका पेशाब नहीं पैंट में लगेगा, ना जांघिया में लगेगा, नहीं तो लगेगा। लुंगी कंफर्टेबल लिबास और सरकार की सुन्नत है। हुजूर ने पायजामा कभी नहीं पहना, अलबत्ता पायजामा को पसंद किया है हुजूर ने। अब मीना के बाजार में खरीदना भी साबित है, लेकिन पहनना साबित नहीं है। मगर है पायजामा पहनना अच्छा लिबास, क्योंकि साहब कराम ने पहना है। साहब कराम के बारे में हुजूर ने फरमाया, मेरे सहाबा सितारों की तरह है, जिसकी पैरवी करोगे राह रास्त पे आ जाओगे। तो पायजामा पहनना सहाबा की सुन्नत है, आका ने पसंद फरमाया है, इसलिए हुजूर की सुन्नत है, सरकार की पसंद है ये। मगर हुजूर ने हमेशा लुंगी इस्तेमाल किया। मुसलमानों को देखिए, ये लुंगी पहनते थे पहले, लेकिन आज इनके बच्चे लुंगी नहीं, वो कौन कौन ट्राउजर पहनते हैं। अब कौन कौन साहब वो हाफ पैंट पहन के ये अंग्रेजों का बच्चा बनना चाहते हैं, अंग्रेजों की पैरवी, तकलीफ में रहना। बदन आजकल खारिश और खुजली की बीमारी आम हो रही है, सबको आजकल खारिश की बीमारी आम हो रही है, दवाई कर रहे हैं लोग, फिर भी रोग, स्किन डिजीज, चर्म रोग बढ़ता चला जा रहा है। उसके पीछे पॉलिस्टर का कपड़ा, चुस्त कपड़ा और हर वक्त टाइट कपड़ा पहने रहना, इसका हाथ है स्किन डिजीज को फैलाने में। और कंफर्टेबल यानी सूती का कपड़ा पहने और ढीला ढाला कपड़ा पहने और लुंगी पहने, माँ बहन बेटियां पायजामा कुर्ता ढीला ढाला पहने। और आजकल तो हाल यह है कि मर्द भी ऐसा लिबास पहनते हैं, अगर उसके पेट में 4 जगह पे कहीं दबा कहीं उभरा है, ये टेलर मास्टर भी उसी तरह के नाप का कुर्ता सीता है। यहाँ उभरा है तो यहाँ उभरा, यहाँ डाउन है तो यहाँ डाउन। जरा देखिए, जरा नक्शा देखिए, इतनी हंसी आती है देखकर कि साहब देख देख के दिल कुढ़ने लगता है। जरा देखिए उसको कैसे करता है वो। नाज़रीन, सुना आपने मुफ्ती शहरयार खान साहब के बयान को, कितना जबरदस्त बयान दिया है। जो स्टेज पर आपस में उलमा लड़ रहे थे, भिड़ रहे थे, कितने अच्छे अंदाज में उनको समझाने की कोशिश की है। यह मुफ्ती शहरयार खान साहब का अखलाक और किरदार है, कितने अच्छे अंदाज में समझाने का तरीका है उनका, और कितने अच्छे अंदाज में लोगों को समझाते हैं। जब समझाते हैं तो लोग उनकी बातों पे अमल भी करते हैं। ये है इल्म वाले। आइए, मुफ्ती शहरयार खान साहब के बयान को आपने सुना, आपने सुना और उनका बयान आपको अच्छा लगा हो, आपके दिल को छू गया हो, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।